हर मुसलमान पर कुरान मजीद के 5 हकूक़, एक ये कि उसे माने, दूसरा ये कि उसे पढ़े, तीसरा ये कि उसे समझे, चौथा ये कि उस पर अमल करे और पांचवा ये कि उसे दूसरों तक पहुंचाए। हम कुरान मजीद के कितने हकूक़ अदा कर रहे हैं। वक्त गहरे समुद्र में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। या अल्लाह, उम्र का आखिरी हिस्सा बेहतरीन हिस्सा बना दे, उम्र का आखिरी अमल बेहतरीन अमल बना दे और जब तेरी मुलाकात का दिन हो वो दिन खूबसूरत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह कैफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ की हिकमत फ़ौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ ही समझ आती है। वक्त सारे राज खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, पहले मसरूफ़, दूसरा मगरूर। मसरूफ़ अपनी मर्ज़ी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। या अल्लाह, तू मेरे नसीब में वो लिख दे जिसकी मुझे चाहत है, वो दुआ जो मेरी नमाज़ों में, वो दुआ जो मेरे वजूद में है। ए रहमान व रहीम, तू दिलों के हालों को बेहतर जानता है, मुझे वो अता कर जिसकी तमन्ना मुझे बेसुकून रखती है। बेशक बेशक तू कुन फ़यकून का मालिक है। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तहज्जुद का बुलावा। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है और ये बुलावा इसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है और यही इसकी खुश नसीबी है। और जब इंसान ये इबादत कर रहा होता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे को प्यार से देखता है और अपने नेक बंदों को ऐसी इबादत से इन्हें सुकून बख्शता है और इनके तमाम ख्वाहिशात पूरी करता है जो वो चाहते हैं। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। ये आजमाइश ही तो हमें अल्लाह के करीब ले जाती है और आजमाइश में सब्र ही हमारे लिए कुन का मौजज़ा करवाता है और फिर हम अपनी दुआओं को ऐसे कबूल होता हुआ देखते हैं जैसे कोई मौजज़ा हो। नसीब का बदल जाना। मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पे छोड़ दिया है, इसलिए नहीं कि वो बेहतर करेगा बल्कि इसलिए कि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दुआ नसीब से बदल जाते हैं पर उनके जो अपनी दुआओं पर यकीन रखते हैं हर आजमाइश से गुजर जाते हैं। औरत माँ नहीं बन सकती, ये सुनकर मर्द दूसरी औरत से शादी करता है। अगर यही बात एक मर्द में हो कि वो बाप नहीं बन सकता तो भी औरत बे औलाद रह लेगी लेकिन अपने शोहर को नहीं छोड़ेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स एक कपड़ा 10 दरहम में ख़रीदे और उन 10 में से 1 दरहम हराम ज़रिए से आया हुआ हो तो जब तक वो कपड़ा जिस्म पर रहेगा उस शख्स को कोई नमाज भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। ज़बान से माफ़ करने में वक्त नहीं लगता मगर दिल से माफ़ करने में उम्रें बीत जाती है। ज़रा सोच समझ के ज़बान का इस्तेमाल किया करे। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज़्ज़त बरी नहीं होता। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना, उसकी इज़्ज़त करना और ये बातें औरत को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो लोग अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छे लगे उसे सिर्फ़ देखा करो और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ़ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है।